साल 1955 की बात है। गर्मी के दिन थे और आसमान बिल्कुल साफ था। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 उड़ान भरने को तैयार था। यह प्लेन मायामी जा रहा था। फिर बिना किसी चेतावनी के फ्लाइट 914 रेडार स्क्रीन से गायब हो गया। फ्लाइट 914 गायब हो चुका था। हैरानी घबराहट में बदल गई। खोज और बचाव दल तुरंत भेजे गए। उन्होंने अटलांटिक महासागर को छान मारा। प्लेन के पूरे रास्ते की बारीकी से जांच की गई। दिन हफ्तों में बदल गए। ढूंढने का काम लगातार जारी रहा, लेकिन दुख की बात है कि लापता विमान का कोई पता नहीं चला। इसमें सवार लोगों के परिवार वाले बिल्कुल टूट गए। वे उम्मीद की किरण से चिपके रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्मीद कम होती गई। आधिकारिक जांच में यही नतीजा निकला कि फ्लाइट 914 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। समुद्र ने उसके मलबे को निगल लिया था। मामला बंद कर दिया गया। लेकिन फ्लाइट 914 की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब समय आ गया है 9 सितंबर 1992 का। फ्लाइट 914 के गायब होने को 37 साल बीत चुके थे। वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स दंग रह गए। उनके रेडार पर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। यह एक अज्ञात विमान था। यह हवाई अड्डे के पास आ रहा था। उन्होंने जो देखा वह अविश्वसनीय था। बादलों में से एक पुराना प्रोपेलर वाला विमान निकला। यह एक पैन अमेरिकन प्लेन था। यह एक ऐसा मॉडल था जो दशकों से नहीं देखा गया था। विमान ने हवाई अड्डे का चक्कर लगाया। फिर यह आराम से उतर गया। जैसे ही यह टर्मिनल की तरफ आया, ग्राउंड क्रू के होश उड़ गए। यह कोई साधारण विमान नहीं था। यह फ्लाइट 914 था। वह प्लेन जो 37 साल पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था। भाग 4। बीते हुए कल की फुसफुसाहट। अधिकारी यकीन नहीं कर पा रहे थे। वे सावधानी से विमान के पास पहुंचे। खिड़कियों से झांकते ही हैरान कर देने वाला नजारा। यात्री 1955 जैसे दिख रहे थे। कैप्टन मिगेल विक्टर हैरान थे। उन्होंने टावर पर रेडियो किया। यह कराकस है, टावर ने जवाब दिया। यह पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से है। 9 सितंबर 1992, टावर ने कहा। कॉकपिट से एक हेक्यू गास्प की आवाज आई। भाग 5। क्या यही सच है? इस नामुमकिन सी खबर आग की तरह फैल गई। पूरी दुनिया फ्लाइट 914 की कहानी से हैरान थी। एक प्लेन 37 साल तक कैसे गायब रह सकता है और ऐसा वापस आ सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने टाइम ट्रैवल की बातें कही। क्या फ्लाइट 914 किसी वर्म होल या स्पेस टाइम कंटिन्यूम में किसी दरार से होकर उड़ गया था? दूसरों ने किसी दूसरी दुनिया का जिक्र किया। क्या विमान किसी तरह किसी समानांतर दुनिया में चला गया था और फिर वापस आ गया था? और फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें गवर्नमेंट कवर अप पर शक था। क्या यह कोई बहुत बड़ा झूठ था या कोई गुप्त प्रयोग जो गलत हो गया था? जांचकर्ताओं ने यात्रियों और चालक दल से पूछताछ की। उनकी कहानियां एक जैसी थीं। उन्होंने समय का कोई अंतर महसूस नहीं किया था। वे भी सभी की तरह हैरान थे। उनके सामान, जिनमें 1955 के अखबार और कैलेंडर शामिल थे, उनके दावों का समर्थन करते थे। लेकिन यह कैसे संभव था? रहस्य और गहराता गया। भाग 6। रहस्य बरकरार है। पूरी जांच के बावजूद फ्लाइट 914 के अजीब मामले का कोई ठोस कारण नहीं मिला। 37 साल बाद विमान का अचानक वापस आना एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह टाइम ट्रैवल का मामला था, किसी दूसरी दुनिया से मुलाकात, या कुछ और ही? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। फ्लाइट 914 के यात्रियों और चालक दल को अंततः उनके परिवारों से फिर से मिला दिया गया। उन्हें एक ऐसी दुनिया में ढलने के लिए संघर्ष करना पड़ा जो उनके बिना आगे बढ़ चुकी थी। हालांकि दुनिया उन्हें कभी नहीं भूली। उनकी कहानी आज भी हमें हैरान और उत्सुक करती है। फ्लाइट 914 हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य शायद कभी सुलझे नहीं। यह उन अनजान चीजों का प्रमाण है जो हमारी समझ से परे हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में अभी भी रहस्य छिपे हुए हैं।